मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़। करिकुलम डेवलपमेंट का चैप्टर था, पार्ट 2 है उसका। 225 पेज है और 44 क्वेश्चन है। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन कांट बी अचीव। हम हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक अच्छा करिकुलम नहीं होगा। जो बेसिक कंपोनेंट है करिकुलम के वो 4 हैं, मैंने आपको बताया थे कि उसमें एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजी और एवेल्यूएशन होता है। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम की डिज़ाइनिंग भी होती है, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें करिकुलम की जो टोटल प्रोसेस है उसमें शामिल होती है। विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, कौन सा ये? तो 4 तरह के थे ना, तो ये डिज़ाइन उसमें नहीं आता था। इफेक्टिव ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमाइंड, तो ये इवेल्यूएशन हमें बताएगी कि ये करिकुलम इफेक्टिव था कि नहीं था जब उनका नतीजा आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, तो करिकुलम डिज़ाइन बोलते हैं। अरेंजमेंट जो होता है करिकुलम को उसे एलिमेंट करिकुलम डिज़ाइन बोलते हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज़ अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, स्टूडेंट की जो एबिलिटी है उसको हासिल करना, ये मकसद होता है। तो जो मॉडल ऑफ बिहेवियर करिकुलम का जो मॉडल दिया था ना, मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, ये टेलर ने बात की थी। मॉडल की बात हो ना करिकुलम में, तो ये टेलर की बात थी। कोर करिकुलम में समटाइम सिंपली से कोर भी कहा जाता है। द मेथड यूज टू एवेल्यूएट द करिकुलम, तो ये सारे फॉर्मेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास, तो क्लास में क्या चल रहा है, तो ये फाइंड करना, हम इसके लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये साइकोलॉजी इसकी बात करती है कि कब कैसे क्या होगा। द फोर्सेज डैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो कौन सी चीज़ है? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम जो डेवलपमेंट में ऐसा करती है कि अब ये फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कौन सा हमारा करिकुलम होगा, तो फाउंडेशन जो है ना वो इसको डिस्टर्ब करती हैं। फिलासफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ वट का मतलब ये था इज द पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्या उसका पर्पज़ ऑफ लाइफ है। 58 क्वेश्चन है, फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसर्न विद, तो ये फिलासफिकल जो फिलासफी की बात है, जो कि वो बातें होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, तो ये आइडियाज़ पे फोकस करेगी। 15 स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन साइकोलॉजी में, जब फिलासफिकल फाउंडेशन होंगी तो आइडियाज़ होंगे, जब साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होंगी तो इंटरेस्ट की बात होगी, जब हिस्टोरिकल तो हिस्ट्री की बात होगी, जब सोशोलॉजी तो सोसाइटी की बात होगी। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्नर, उसकी नेचर को। सोशोलॉजिकल में सोसाइटी की बात होगी। सब्जेक्ट सेंटर्ड जो होता है उसके ऊपर जो फोकस होता है वहाँ पे हमारा कंटेंट का फोकस होता है। एरिया सोशल इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी में स्टूडेंट की खसूसियात, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग, ये सारी चीज़ें उसमें साइकोलॉजिकल में आ जाती हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम कैसा होगा, उसका पैटर्न, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, तो ये डिज़ाइन ऑफ करिकुलम इसको बोलते हैं, करिकुलम डिज़ाइन बोलते हैं। अब फ्रेमवर्क प्लान ऑफ एक्शन फॉर करिकुलम, तो उसमें इसे करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं कि प्लान करना या उसको फ्रेमवर्क करना, उसको डिज़ाइन करना, उसका पैटर्न बनाना, ये सारी चीज़ें करिकुलम डिज़ाइन में आती हैं। नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, जो नॉलेज की बात होगी तो ये नॉलेज को हिस्सों में तकसीम करना, तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में ऐसी बात होती है। जो पीरियड प्लानिंग, यानी हम पढ़ाने से पहले जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो भी हम इसी में कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट सेंटर में कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेटरी मेथड इसी सब्जेक्ट सेंटर को कहते हैं। ब्रॉड फील्ड इसी को कहते हैं। रूट लर्निंग का जो इसका डीमेरिट है भी सब्जेक्ट सेंटर का है। टीचर ट्रेनिंग जो है ना उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो भी इसको एक्टिविटी बेस होगा तो भी ज़रूरत होगी, इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 72 है करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, तो जॉन डेवी कहता है कि वो लर्न टू डू बाय डूइंग, तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम उसकी बात करता है। द करेक्टर एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, उसमें क्या खसूसियत होती है, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें उसकी खसूसियात हैं। प्रेयर प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो सब्जेक्ट सेंटर एक्टिविटी सेंटर जो है उसमें प्रेयर प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लास, तो प्राइमरी क्लास के लिए इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम मतलब बुक्स की जो तादाद है वो कम हो। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल, तो हायर लेवल ऊपर की बात होगी तो हम सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे, और अगर लोअर की बात होती तो हम इसे डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। 77 है द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम में, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज करना, डी ऑप्शन ठीक है। 78 है द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट एट वन लेवल, एक लेवल की बात हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट लेवल, डिफरेंट क्लास की बात होगी तो वर्टिकल, और अगर एक लेवल की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल होगा। ये नहीं, एक मैटर नहीं करता कि डिफरेंट कंसेप्ट है कौन सा है। 17 द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, कौन से, तो इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं करिकुलम डेवलपमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान, क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं, टीचर भी कम हैं,
बिल्डिंग भी कम, सारे ही प्रॉब्लम है। विच इज़ नॉट कंसर्न विद टीचर ट्रेनिंग, कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, IER, इंटरनेशनल एजुकेशनल रिसर्च, DST सारी हैं, लेकिन ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड जो है ना वो टीचर ट्रेनिंग में उनका किरदार नहीं है। एग्जामिनेशन लेना हाँ बोर्ड का काम है, ये D ऑप्शन होगा। 83 है यूनिवर्सिटी एजुकेशन वादी 2002 में बनी थी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 74 में बनी थी, और सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शुरू किया था। और तो आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह थर्ड पार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।